अरे श्रेया कहाँ हो तुम? चलना नहीं है क्या? हाँ राहुल, मैं रेडी हूँ, चलते हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो राहुल कुछ नहीं, बस भूख लगी थी तो कुछ खाने के लिए देख रही थी। श्रेया अभी तो तुमने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया है, फिर से तुम्हें भूख लगी आई? वो राहुल क्या है ना, मैंने सुबह ढंग से नाश्ता नहीं किया था तो इस वजह से दोबारा भूख लगने लगी मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ठीक है, मैं आती हूँ। शिवू, शिवू एक मिनट बाहर आई हो? जी साहब। शिवू, तू इतना ईमानदार है, इतना भरोसे लायक है, और तू हमारा ख्याल ऐसे रखता है जैसे हम तेरी फैमिली जैसे हैं। आज ना मुझे ऑफिस से प्रमोशन मिला है, तो मैं अगले महीने ना तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। साहब इसकी क्या ज़रूरत है, और वैसे भी इस दुनिया में मेरा और कोई तो है नहीं, मैं अकेला ही तो हूँ, और जितने पैसे आप देते हो उसमें तो मेरा गुजारा हो ही जाता है। देख शिवू, मुझे पता है तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वैसे ही ना मेरा भी श्रेया के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसको खुश देखने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और शिवू, मुझे ना गर्व है तुझ पे कि तू मेरे यहाँ काम करता है। मैंने तुझे कभी नौकर नहीं समझा है, मैंने तुझे हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर जैसा समझा है। और शिवू, मैं देख ऑफिस के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, 2-2 महीने 1.5 महीने में घर नहीं आ पाता। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा है कि तेरी मालकिन को किसी चीज़ की कमी हुई हो। शिवू, पता है तेरी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा सकता था, पर नहीं। इसलिए ना मैं तेरी सैलरी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि तू एक बहुत ईमानदार लड़का है। और हाँ, मैं ना अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तो तू शाम के लिए ना कुछ अच्छा सा बना लियो। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तू बिना बुलाए मेरे कमरे में आ गया। चल, अब तू आ ही गया है तो जल्दी से ना ये दरवाज़ा बंद कर और इधर मेरे पास आ। वो मेम साहब, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना गलत है, और अब तक जो भी हमने किया है ना वो तो हो चुका, पर आगे से ना हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि साहब ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे पे बहुत भरोसा भी करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं साहब को धोखा दूँ। तो इसलिए मेम साहब, अब ना हम दोनों ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। अरे क्या हो गया है तुझे? तू इतना घबरा क्यों रहा है? और ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरे साथ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ ना। वो मेम साहब, मुझे ना सब कुछ समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें ना गलत है, और साहब ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि साहब ना हम दोनों को इस तरीके से देख लें। जिस दिन साहब ने हम दोनों को देख लिया ना, उस दिन ना जाने आपके साथ क्या होगा। इसलिए मेम साहब, मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद ना हम दोनों के बीच में जो भी था ना वो सब कुछ ख़त्म। अरे क्या है यार शिबू, मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी और तू तो यहाँ मुझे छोड़ने की ही बात कर रहा है। सब कुछ खत्म कर रहा है हम दोनों के बीच का। तुझे पता है मैं ना तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या मेम साहब, ये क्या बोल रही हो आप? नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। मेम साहब, आपने एक काम करो, इस बच्चे को हटा दो। अगर साहब को पता चल गया ना ये बच्चा मेरा है तो साहब तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ मेम साहब, आपने इस बच्चे को हटा दो, वरना मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा हम दोनों के बारे में। नहीं शिबू, तुझे ना अपने साहब को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। सब कुछ ख़त्म कर देते हैं हम दोनों के बीच का। और रही इस बच्चे की बात, तो मैं हटवा दूंगी इस बच्चे को भी। ठीक है मेम साहब। अरे हटवाऊंगी तो जब ना मैं इस बच्चे को, जब कोई बच्चा होगा। जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं तो कहाँ से हटवाऊंगी। और इस नौकर को ना मैंने अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश करी, पर ये तो अपने साहब का ज़्यादा ही वफादार बन के दिखा रहा है। पर कोई बात नहीं, अब जितना इसको ना इस घर में रहना था ये रह लिया। अब ना मैं कोई ऐसी चाल चलूँगी जिससे कि इसे ना इसका साहब खुद ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, और उसके बाद कोई और नौकर आएगा और उसके साथ मैं फिर चक्कर चलाऊँगी। श्रेया जरा बाहर आना। हाँ राहुल। मैंने अपनी अलमारी में 50,000 रुपये रखे थे, कहाँ गए वो? ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपये। और तुम्हें पता है ये पैसे मुझे कहाँ से मिले हैं? ये पैसे ना मुझे शिबू के कमरे से मिले हैं, और इसी ने चुराए हैं तुम्हारे पैसे। शिवू, जो तेरी मालकिन बोल रही है क्या वो सच है? तूने सच में चोरी करी है घर में? नहीं साहब, मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं करी है।
साहब मैं तो आपके घर में इतने समय से काम कर रहा हूँ, आज तक कोई सामान मैंने इधर से उधर किया है। साहब मुझे ऐसा लगता है मालकिन ना झूठ बोल रही है और मुझे ना इस घर से भगाना चाहती है। आप ना इनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करो। अरे राहुल, तुम इसकी बात का भरोसा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी किसी की नीयत बदलते ना टाइम नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये इन पैसों की चोरी करके ना यहाँ से भागना चाहता था, और अब इसकी चोरी पकड़ी गई तो अब ये बचने के लिए ना झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम ना अभी के अभी इसे पुलिस के हवाले कर दो। और तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, और मैं तुमसे भला क्यों ही झूठ बोलूँगी। नहीं श्रेया, मैं इसको पुलिस के हवाले तो नहीं करूँगा, पर इसको इस घर में भी नहीं रहने दूंगा। शिवू, तू जिस घर में रहता है उसी घर में चोरियां कर रहा है, और तेरी मालकिन क्या झूठ बोलेगी? मुझे ना इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तुझसे भी ज़्यादा। और हाँ, तुझे तो मैंने छोटे भाई जैसा समझा था। अरे कभी तो तुझे नौकर समझा ही नहीं, फिर भी तूने ये चीज़ें की। अरे तुझे अगर पैसों की ज़रूरत थी तो तू मुझे बता देता ना, या अपनी मालकिन को बता देता, पर तूने बताना तो ज़रूरी नहीं समझा, तूने सिर्फ चोरी करना ज़रूरी समझा। शिवू, मुझे तुझसे ना ये उम्मीद नहीं थी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, मैंने तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। और आखिर तूने दिखाई दिया ना कि एक नौकर को कितना भी तुम फैमिली मेंबर की तरह मान लो, पर वो एक नौकर ही रहता है। चला जा यहाँ से, जा।